नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ा सवाल उठा दिया है। चिट्ठी लिखकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा है कि आप तो हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं, लेकिन अचानक खुद को सेकुलर आपने बना लिया है। लेकिन क्या आपने अचानक खुद को सेकुलर बना लिया है? आपने बार और रेस्टोरेंट तो खोल दिए, लेकिन देवी और देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया है। इस पर उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार किया और कहा कि हमें आपसे हिंदुत्व पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग हमारे राज्य की तुलना पीओके से करते हैं, उनका आप स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और संत समाज ने भी उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्धव सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल है कि क्या यह हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे की बड़ी अग्नि परीक्षा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या हिंदुत्व छोड़कर सेकुलर हो गए हैं उद्धव ठाकरे, जैसा आरोप गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी लगा रहे हैं? और क्या हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी का एजेंडा अब बदल गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार। महाराष्ट्र में मंदिर तुरंत खुलने चाहिए। मंदिर की लड़ाई हिंदुत्व पर आई। उद्धव के हिंदुत्व की अग्नि परीक्षा। महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खुल गईं, होम डिलीवरी शुरू हो गई, रेस्टोरेंट खुल गए, लेकिन मंदिरों पर ताला जड़ा है, जिसे लेकर उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। ये विडंबना है कि सरकार ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, लेकिन देवी देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया है। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी भक्ति व्यक्त की। क्या आपने अचानक खुद को सेकुलर बना लिया है, जिस शब्द से आपको नफरत है? उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया, मुझे हिंदुत्व पर आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। धार्मिक स्थलों को नहीं खोला तो सेकुलर, और खोल दिया तो हिंदुत्ववादी। यही आपकी सोच है क्या? जो लोग हमारे राज्य की तुलना पीओके से करते हैं, उनका स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में फिट नहीं बैठता है। शिवसेना ने कभी न हिंदुत्व को नकारा है, न हिंदुत्व को भूला है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। जो लोग इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं, उसने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। देखिए, मंदिर और बार की आप जो तुलना कर रहे हो गलत है। राज्यपाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल का जो राजभवन है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपना एक राजनीतिक अड्डा बना करके उसका व्यापार करती है। लेकिन मुद्दा सिर्फ राज्यपाल की चिट्ठी का नहीं है। बीजेपी ने भी सड़कों पर उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने सिद्धि विनायक और शिरडी मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। संत समाज उद्धव सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की ये गूंगी बहरी सरकार साधु संतों की संवेदनाएं समझ नहीं पा रही है। इनका जो हिंदू के प्रति जो सम्मान था, वो अभी बदल गया है। इनकी भावना चेंज हो गई, इनकी निष्ठा चेंज हो गई है। इस बीच कंगना रनौत ने ट्वीट किया, जानकर अच्छा लगा कि माननीय गवर्नर महोदय ने गुंडा सरकार से सवाल पूछा है। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, लेकिन रणनीति के तहत मंदिरों को बंद रखा है। बाबर सेना से भी बदतर व्यवहार कर रही है सोनिया सेना। एक तरफ कोरोना का खतरा और दूसरी ओर मंदिर खोलने की मांग। तो सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए
हिंदुत्व की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या हिंदुत्व छोड़कर सेकुलर हो गए हैं उद्धव? और अब सेकुलर सेना की अग्नि परीक्षा का विश्लेषण सुनिए। मंदिरों पर ताले को गवर्नर ने हिंदुत्व से जोड़ा। उद्धव बोले हिंदुत्व पर नहीं चाहिए किसी का कोई सर्टिफिकेट। 7 महीने से महाराष्ट्र में बंद है तमाम धार्मिक स्थल। संत समाज ने भी सीएम उद्धव के खिलाफ मोर्चा खोला। आज संत समाज महाराष्ट्र में सड़कों पर निकला और कहा यह सरकार बदल गई है, जैसी शिवसेना पहले थी अब वैसी नहीं रही है गठबंधन के चलते। लेकिन पॉइंट यह भी है कि उद्धव सरकार ने शराब की दुकान और बारों दोनों को खोल दिया है। गठबंधन के चलते शिवसेना का हिंदुत्व से क्या किनारा हो गया है, यह आज का बड़ा सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अतिकुर रहमान, जाने माने मुस्लिम चिंतक, विक्रम सिंह, शिवसेना के समर्थक, आचार्य प्रमोद कृष्ण में इस चर्चा में रहेंगे और महंत नवल किशोर दास जी इस चर्चा में रहेंगे। मैं सबसे पहले अतिकुर रहमान आपके पास आता हूं। सेकुलर शब्द पर ही आज तो बड़ा सारा तूफान खड़ा हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि बार और शराब के दुकानें यानी ठेके जिन्हें कहते हैं वो खोले जा सकते हैं लेकिन धार्मिक स्थल नहीं, और मंदिर तो बिल्कुल नहीं? अमित जी, सबसे पहले तो जैसा किसी ने अभी बताया, तुलना करना एक ऐसी ओछी चीज के साथ, किसी ने नहीं, जो कि संजय राउत दुर्भाग्य ने से कहा, हमारे संजय राउत ने का कहा बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है हमारे समाज का, उसकी तुलना मंदिरों से करना ही मैं समझता हूं। मेरी आवाज आ रही है अमित जी? जी जी, संजय राउत ने कहा था ये। तो ये तुलना करना ही बेफुजूल है। दूसरी बात, गवर्नर इज एक्सपेक्टेड to maintain the federal principles and federal structure of the state with the center। जी, ये आप बात कैसे भूल सकते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आज का सेक्युलर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडियल है उसको छोड़कर बिगॉट्री की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, और वो भी ऐसे बिगॉट्री धर्म की। यहां पर आप तुलना करिए, देखिए उद्धव ठाकरे कोई बाय चॉइस ये काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं? कोरोना को फैलाना चाहते हैं फिर से। तो बार में बैठने से कोरोना बंद हो जाता है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, बार में बैठने से कोरोना खत्म हो जाता है? ऐसा कोई इलाज है क्या कोरोना का? शराब की दुकानें खुलवाने पर कोरोना खत्म हो जाता है, ऐसा कोई इलाज है क्या कोरोना का? बताइए ना। दुर्भाग्य से वो हमारे फाइनेंस का हिस्सा बन चुका है, हमारे रेवेन्यू का। आप वहां कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन आप धार्मिक लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, और गवर्नर तो कम से कम नहीं। आप शायद भूल जाते हो मंदिरों और धार्मिक स्थलों के बाहर भी बहुत लोगों को रोजगार मिल जाए, आप लोग उसको भूल जाते हो। और आपको मैं एक और बात बताता हूं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए, कि गवर्नर साहब ने तो अब चिट्ठी लिखी है, लेकिन उससे पहले कई डेलीगेशन संतों के, महंतों के, नेताओं के उद्धव ठाकरे से मिले हैं कि मंदिर खुलवा दीजिए। अमित जी, गवर्नर साहब हमारे चांसलर है यूनिवर्सिटीज के, कल ऑर्डर देके दिखाएं, यूनिवर्सिटीज को ओपन करके दिखाएं, तो मैं मान जाऊं कितनी ताकत है। ओपन करिए सारी यूनिवर्सिटीज को, बताइए कि पेंडेमिक खत्म हो गया है, कोरोना नहीं फैलेगा। चांसलर है ना गवर्नर, ऑर्डर पास करिए कल के कल। परसों तक तो आप ईद पर बाजार खोलने की बात कर रहे थे, परसों तो आप, आज से कुछ दिनों पहले आप ईद पर बाजार खोलने की बात कर रहे थे, वकालत कर रहे थे बहस में बैठकर। आज आप कह रहे हैं मंदिर खोलने से कोरोना फैल जाएगा, और शराब की दुकान और बार खोलने से कोरोना नहीं फैलता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऐसी गलती कर नहीं सकता है। ये सरकारिया कमीशन के विरोध में जब गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा अमित जी, तो यही हालत होगी। आप तमाम गवर्नर्स, कोई बोलता है कि भाई यहाँ पीकॉक की आंसू से उसका वो होता है, कोई कहता है कि यहाँ पर जो है ना धर्म और काउ यूरिन के फंडे लेके आते हैं। तो ये आपकी समस्या क्या है? जो आपकी समस्या गवर्नर से है, आप कह रहे हैं गवर्नर का पद ही हटा दो। पाएंगे आप गवर्नर हाउस? ओके, संबित पात्रा, सेकुलर शब्द से आपत्ति क्यों है गवर्नर साहब को, और आज संत समाज और बीजेपी सड़कों पर क्यों है? ये तो कह रहे हैं कोरोना से बचाने के लिए पूरा हम खेल रहे हैं।
संबित पात्रा, लेकिन बड़ी खबर, राज्यपाल की भाषा पे आपत्ति जताई है शरद पवार। शरद पवार ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को, यह लड़ाई बढ़ गई है। गवर्नर ने जो चिट्ठी लिखी उसकी भाषा पर सवाल खड़ा करा है। एनसीपी के शीर्ष नेता, महाराष्ट्र सरकार के सर्वे सर्वा, जिन्हें माना जाता है, ऐसा माना जाता है सियासी गलियारों में कि महाराष्ट्र की सरकार शरद राव पवार ही चलाते हैं। उद्धव ठाकरे को आगे रखकर उन शरद पवार ने चिट्ठी लिखी है देश के प्रधानमंत्री को और आपत्ति जताई है गवर्नर की भाषा पर। सेकुलर शब्द कैसे लिख दिया गया उस पर आपत्ति जताई है और उस चिट्ठी में एक जबरदस्त अटैक किया है गवर्नर के ऊपर शरद पवार। और ऐसी मेरे सूत्र खबर दे रहे हैं कि अब रूलिंग पार्टी चाहती है कि यह गवर्नर वहां पर ना रहे। संबित पात्रा मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। संबित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बड़ी खबर, इस समय की बहुत बड़ी खबर, शरद पवार का पीएम मोदी को खत है। यह समय की बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के समर्थन में यह चिट्ठी लिखी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। संबित पात्रा मेरे साथ मौजूद है। संबित, आवाज मिल रही है आपको? संबित, सवाल मेरा है, उद्धव ठाकरे के समर्थन में चिट्ठी गई है और आपने भी सुना अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, कोरोना से बचाने के लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ बचाने के लिए है। संबित पात्रा, अमीश भाई, मैं बहुत देर से आपके प्रोग्राम से जुड़ नहीं पाया था। अभी आपके पीसीआर ने मुझे फोन किया है। आप दोबारा मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है, मैं काफी देर से पर आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि शरद पवार ने चिट्ठी लिखी है, सेकुलर शब्द पे आपत्ति जताई है और उद्धव ठाकरे के समर्थन में चिट्ठी लिखी है। इधर अतीकुर रहमान भी उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे क्या गलत कर रहे हैं, क्यों खुलने चाहिए मंदिर, कोरोना फैल जाएगा। देखिए, मैंने अतीकुर रहमान जी का जो उन्होंने कहा था वो तो सुना था, उसके बाद फोन कट गया था, तो मैं उनका भी जवाब दूंगा और अभी शरद पवार जी का भी जवाब देता हूं। देखिए, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि जनता की आवाज़ को सुने और उसकी नुमाइंदगी करे, ठीक उसी प्रकार अगर मुख्यमंत्री जनता की आवाज़ को नहीं सुनते हैं और जनता, एनजीओ, राजनेता इत्यादि अपनी गुहार को लेकर गवर्नर के पास जाते हैं, तो महामहिम गवर्नर का भी ये कर्तव्य है कि वो चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आज्ञा दे और उनको ये बात आगे बढ़ाने के लिए बताएं। बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे मंदिर के पीठों ने, बहुत सारे धर्माध्यक्षों ने, बहुत सारे नेताओं ने गवर्नर के साथ मुलाकात की और उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि हमारी आस्था के अनुरूप मंदिर खुलना चाहिए, नंबर एक। तो उसी के अनुसार गवर्नर साहब ने एक चिट्ठी लिखा, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप याद करिए, सोमनाथ के मंदिर को लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, दोनों के बीच बहुत भीषण पत्राचार हुआ था। यहां तक पत्राचार हुआ था कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में ना जाए, यह डायरेक्शन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, मगर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा मैं इस डायरेक्शन को नहीं मानूंगा और मैं सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाऊंगा। तो इससे किसी प्रकार फेडरल स्ट्रक्चर का हनन नहीं होता है। दूसरी बात, जो अतीकुर रहमान के प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं। अतीकुर रहमान जी ने कहा यह तो बाई कंपल्शन है, बाई चॉइस तो नहीं है, चॉइस से होता तो उद्धव जी मंदिर खोल देते। गलत बात। 31 मई को जब से चौथा चरण लॉकडाउन का हटा है और प्रथम चरण अनलॉक का आया है, मई के बाद जून 8 तारीख से एमएचए ने जो रूल्स जारी किए हैं उसके अंतर्गत गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च ये खोले जा सकते हैं। बात है, उसके बाद 4 महीने निकल चुके हैं लगभग, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जून, जुलाई, अगस्त, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जितने भी मुख्य मंदिर है देश के, चाहे तिरुपति जी हो, चाहे बालाजी हो, चाहे माता वैष्णव देवी हो, चाहे गुरुद्वारा साहिब हो, चाहे जामा मस्जिद हो, ये सब खोल दिए गए हैं। केवल महाराष्ट्र ही एक एक्सेप्शन है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि ये बिगटरी है।
बताइए, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर बैठा हुआ हूं। सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जब जून के महीने में झारखंड में मंदिरों को, बाबा बैद्यनाथ मंदिर को खोलने के लिए गुहार लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जून के महीने में क्या कहा था, मैं पढ़ के 2 लाइन सुना देता हूं। ई दर्शन इज नो दर्शन। Can't you permit darshan by adhering to social distancing? During a total lockdown, things are different. But during unlock period, when other things are functioning, why can't states manage temples? Temples, churches, mosques should be opened at least on special occasions. 8 तारीख से पहले बताइए, जब अनलॉक खत्म हुआ था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अतिकुर रहमान बोलिए, 50 सेकंड आपके पास है, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देने वाले संबित पात्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दुहाई दे रहे हैं। कितने आज तक के सुप्रीम कोर्ट की आपने बातें मानी है? जब आपकी मर्जी होती है तो आप बात मानते हैं। तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था लिंचिंग पर कानून बनाने के लिए, तो कल जब आपने कहा था कि नहीं हम बात दे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट कंपेल्ड टू लिसन टू द सुप्रीम कोर्ट। सबरीमला में आपने बात मानी सुप्रीम कोर्ट की, या महाराष्ट्र के फिगर जानते हैं आप कोरोना के क्या हैं? आप क्यों आग में झोंकना चाहते हैं महाराष्ट्र के लोगों को? आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोविड बड़ा मिसमैनेज हुआ है। निशाना उद्धव गवर्नमेंट है ना। अच्छा, महाराष्ट्र में कोविड बड़ा मिसमैनेज हुआ है। मैं उत्तर देना चाहूंगा। आप इतना नीचे गिर सकते हैं सत्ता पाने के लिए कि सेक्युलरिज्म। अरे आप अमित जी से पूछिए कि 76 में इंदिरा गांधी ने सेक्युलरिज्म ऐड करके सुप्रीम कोर्ट में अच्छा किया था कि गलत किया था? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल संबित कोर्ट के साथ सत्ता पाने के लिए बीजेपी रही है। संत समाज भी मेरे साथ है, मैं उनसे भी पूछ लूंगा। संबित पात्रा, संतों को आप उकसा रहे हैं सत्ता पाने के लिए। चुनाव तो है नहीं महाराष्ट्र में। अतिकुर रहमान, अभी जवाब देता हूं। देखिए, अतिकुर रहमान जी ने कहा कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। चलिए, मैं अभी पनीर बना के दिखाता हूं। अतिकुर रहमान जी, ये जो जमा मस्जिद खोला गया है उसको बंद कर देना चाहिए या खुला रहने देना चाहिए? अतिकुर रहमान जी, ये जो जमा मस्जिद खुला है, क्योंकि दिल्ली में भी आंकड़े भयावह है जी, दिल्ली में भी आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? ये अने बताइए ना, जमा मस्जिद खोलना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? मैं जवाब दूं? यस। हाँ, जवाब दीजिए ना, मैं पनीर बनाता हूं। महाराष्ट्र के आप फिगर्स देख लीजिए, कोरोना फिगर्स, और दिल्ली के कोरोना फिगर्स देख लीजिए। अरे भैया, मैंने आपको डायरेक्ट सवाल पूछा। जामा मस्जिद के एरिया में कोरोना बढ़ रहा है तो बंद कर दीजिए, 100% बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। चलिए, जमा मस्जिद बंद कर दीजिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आप सुनिए, ठीक है, सुनिए सर, इतना मत चिल्लाइए, आराम से बात करिए ना, गला क्यों खराब कर रहे हैं? आराम से मैं 2-3 सवाल पूछता हूं। दूसरा सवाल आपसे सर, मतलब एक तरह तो आज मैं धन्यवाद देता हूं अतिकुर रहमान जी को, पहली बार उन्होंने माना कि जो महाराष्ट्र की स्थिति कोविड को लेकर है वो उद्धव सरकार कंट्रोल कर नहीं पा रही है, हाथ से बाहर कोविड की सिचुएशन चली गई है। कल तक वो रक्षा कर रहे थे उद्धव सरकार की। दूसरी बात, एक आपत्तिजनक बात यहाँ अभी अतिकुर रहमान जी ने कहा, अच्छा ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी फिगर है कोविड की। महाराष्ट्र इज द बेस्ट स्टेट। उल्टा कैसे हो गया? अभी तो आप कह रहे थे बहुत खराब है महाराष्ट्र की स्थिति। कोरोना अभी तो कह रहे बेस्ट स्टेट हो गया, वर्स्ट फिगर्स और बेस्ट स्टेट हो गया। ये कमाल नहीं, वर्स्ट फिगर और बेस्ट स्टेट ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये कमाल की बात है। वर्स्ट फिगर्स और बेस्ट स्टेट, ये दोनों चीज कैसे हो सकती हैं? अरे भैया, बैठिए। शिवसेना को डिफेंड करते करते आप एक्सपोज हो गया अतिकुर रहमान। अभी आपने बोला कि वर्स्ट फिगर्स है, और अभी आप कह रहे हैं कि ये बेस्ट कोविड को प्रोटेक्ट करा गया है। अगर किसी चीज को बेस्ट करा गया हो तो वर्स्ट फिगर कैसे आएगी? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि बच्चे ने पढ़ाई बहुत करी लेकिन नंबर 0 आ रहे हैं इसके। कोरोना ये समझेंगे मेरे यूपी बिहार के भाई बहन, ये समझेंगे मध्य प्रदेश राजस्थान के भाई बहन मेरे। अब मुझे बोल, ये महाराष्ट्र के भाई बहन भी मेरे समझेंगे। किसी बच्चे ने पढ़ाई बड़ी अच्छी करी लेकिन नंबर बड़े खराब आ रहे हैं जी, क्या करिएगा? पैंडेमिक का फैलना कोविड तो सर राहुल गांधी कहेंगे और क्या कहेंगे? सरकार के हाथ में नहीं होता है, सरकार के हाथ में होता है। अब मुझे एक आपत्ति भी करनी है। अरे इतना आप अब ये इतना परेशान क्यों हो गए? आपने तो बोला, अरे शिवसेना के आपने वर्स्ट बोला, आपने बेस्ट बोला, आपने वर्स्ट बोला, आपने बेस्ट बोला। ये तो नई डेफिनेशन आपने बना दी ना पूरी वर्स्ट और बेस्ट की। मुझे बोलने देंगे, अब सुन लिए संबित पात्रा। कोविड-19 का स्प्रेड, एक सेकंड रुकिए ना। ओहो,
और उससे प्लीज ये शिवसेना के चिंतक को बोलिए, नहीं ये शिवसेना के चिंतक को बोलिए, बीच में ना चिल्लाएं। दो अलग अलग इश्यूज हैं। लिखा तो हुआ है नीचे शिवसेना का चिंतक। उद्धव जी को निशाना बना रहे हैं और आप क्या पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हैं? ये आपकी अमीश भाई ये उचित बात नहीं है। ये शिवसेना के चिंतक को बोलिए, जरा शांत हो जाए। पब्लिक नहीं है, शिवसेना के चिंतक को। अच्छा, संत समाज कोई पब्लिक में नहीं आते। ठीक है भैया। संत समाज कोई पब्लिक में नहीं आते। संत समाज पब्लिक में नहीं है, लोगों को। संत समाज पब्लिक में नहीं आता। आपके अनुसार संत समाज पब्लिक ही नहीं है। अमीश भाई इनको कहिए, संबित पात्रा पुजारी पब्लिक ही नहीं है। अरे अमीश भाई ये क्या हो रहा है? ये लगातार चिल्लाए जा रहे हैं। इनको गुमराह करिए आप, क्योंकि इनकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं आप। लोगों को, राष्ट्र को दृष्टि देने वाला संत अमीश भाई आप मुझे बोलने दिया जाए। संबित पात्रा बोलिए, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अमीश भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, संतों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। अतिकुर रहमान को यहाँ पर रखा प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं अमीश भाई, ये जो शिवसेना के चिंतक आए हैं इनको कहिए, इतनी चिंता मन में की जाती है, इतनी जोर जोर से चिल्ला के चिंता नहीं की जाती है, शांति से मुझे बोलने दिया जाए। देखिए, एक जब पहला राउंड आपने प्रश्न इनसे पूछा था, इन्होंने कहा था कि अच्छा देखिए रेवेन्यू के लिए बार तो खोल देनी चाहिए, होटल खोल देना चाहिए, क्योंकि बार से रेवेन्यू आती है और शराब के होम डिलीवरी से रेवेन्यू आती है। रेवेन्यू बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको तो हम बंद नहीं कर सकते। अतिकुर रहमान जी आप बताइए, आपके लिए सजदा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है या धन कमाना ज्यादा महत्वपूर्ण है? नमाज पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपका दुकान चलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, या दोनों इक्वली महत्वपूर्ण है? आप जरा बताइए। आप नमाज पढ़, आपको अगर दुकान जाना है तो आप तो अपने ऑफिस में जाके, मैंने सुना है फ्राइडे को नमाज पढ़ने चले जाते हैं, 1 बजे नमाज पढ़ने चले जाते हैं। उस समय आप ये नहीं कहते हैं कि काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, रेवेन्यू ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, कहते हैं क्या? अभी हमारे लिए आप कह रहे हैं कि मंदिर जाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बार खोलना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार से रेवेन्यू आती है। आप बताइए आपके लिए। नहीं, अरे सुनिए शिवसेना के चिंतक जी, आप ये बताइए कि सजदा महत्वपूर्ण है या रेवेन्यू महत्वपूर्ण है? नमाज बड़ी या पैसा बड़ा? इसका उत्तर आप दे दीजिए। सुनिए हाँ फाजली का शेर सुन लीजिए अमीर जी। बताइए, कितनी बार सुनूंगा? घर से मस्जिद है बहुत दूर, शेर भी सुनना पड़ेगा। कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जवाब मिल गया संबित जी? अच्छा, ये रोते हुए बच्चे को हंसाने, अच्छा तो ये बम से कौन उड़ता है? ये इतने बढ़िया, ये बताओ, ये रोते हुए बच्चे को हंसा रहे हैं। जवाब मिल गया। हा क्या होता है? ये हा क्या है? बिल्कुल जवाब मिल गया भैया। तो कल से नमाज मत पढ़ना, सबको हंसाना। ये जो आप कह रहे हैं हो गए, ये लाजवाब। नहीं सुनिए सर, आराम से। सुनिए शिवसेना के चिंतक भाई, मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने कहा कि नमाज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अगर बच्चे को हंसा देते हैं, एक मासूम धन्यवाद सर, मन में कहिए था, चिल्लाइए तो मत, मेरे कान के पर्दे खराब हो जाएंगे आपके धन्यवाद के चक्कर में। सर मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, चलो किसी बच्चे को हंसा देते हैं। मैं तो कह रहा हूं हंसाइए ना, छोड़ दीजिए, क्यों 5 टाइम फिर नमाज पढ़ते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्ण करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण की बात तो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। और मेरे साथ शिवसेना के विक्रम सिंह भी है, मेरे साथ महंत नवल किशोर जी भी है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मैं आपसे जानता हूं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे, प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये आप ही का ट्विटर हैंडल है ना, आचार्य प्रमोद? आचार्य प्रमोद के, ये आप ही का ट्विटर हैंडल है ना आचार्य जी? आदमी भी मैं ही हूं, आचार्य प्रमोद, और ये मेरा ही हैंडल है। ये आप ही का हैंडल है ना? मैं, क्योंकि एक प्रथा है कांग्रेस के अंदर कि वो निजी बयान हो जाता है, तो मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। हैंडल भी इन्हीं का है और छिटकनी भी इन्हीं की है। संबित पात्रा, आचार्य जी का वक्त है ये, इन्हीं का है। एक आचार्य जी का वक्त है ये। आपने लिखा, महाराष्ट्र के गवर्नर द्वारा सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी के बाद भारत के माननीय राष्ट्रपति को संविधान से सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए, या फिर राज्यपाल महोदय को। अब राज्यपाल को हटाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मंदिर खुलवाने की बात बोली, राज्यपाल को हटवाना चाहते हैं। कुछ देर पहले आप ही का ट्वीट पढ़ के लगता है शरद पवार ने भी चिट्ठी लिख दी है देश के प्रधानमंत्री को। देखिए अमीश जी, एक तो मुद्दा बहुत गंभीर है और बहुत संवेदनशील है, लेकिन आप जो आज बहस आप करा रहे थे वो थोड़ा सा मुद्दों से भटक रही थी।
खैर भाई बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका एक स्टाइल है, उनका एक अंदाज है। मुद्दा ये है कि उद्धव ठाकरे जब तक बीजेपी के साथ थे तो हिंदू हृदय सम्राट थे, शिवसेना हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन जब से कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है तब से उद्धव ठाकरे को हिंदुओं का विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी ये इल्जाम लगता था कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है। वही इल्जाम अब हिंदू हृदय सम्राट उद्धव ठाकरे पे लगाना चाहते हैं। इसीलिए ये कहना कि वहाँ मंदिर नहीं खोले जा रहे हैं, मैं तो अतीकुर रहमान का आज बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने उनसे जो सवाल किया कि जामा मस्जिद को खोल देना चाहिए या नहीं, तो उनको ये उम्मीद थी कि वो ये कहेंगे कि नहीं मस्जिद को खोल देना चाहिए और मंदिर को बंद रहना चाहिए। लेकिन अतीकुर रहमान उनके जाल में नहीं फंसे, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं अमीश देवगन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की इस मांग से बिल्कुल सहमत हूं कि मंदिरों को खोलना चाहिए। जब बिहार के अंदर चुनाव में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, जब मध्य प्रदेश के उपचुनाव में रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, जब मंदिर को छोड़ के बाकी सब चीज खुली हैं, बार खुल गए हैं, डांस क्लब खुल गए, होटल खुल गए, तो क्यों मंदिरों को बंद किया जाए? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मैं खुद उद्धव ठाकरे जी से अपील करना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है और सारा देश और जो जिन लोगों की आस्था है, तो मंदिर खोल देना चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल अब दूसरा है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं, जो आप मुझ पे सवाल कर रहे हैं। वो सवाल ये है कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने गवर्नर की मर्यादा और गरिमा को तार-तार उस दिन किया था जब सुबह भोर में चोरी चोरी शपथ कराई थी अजीत पवार को, और उन्होंने आज लिखित में लिख करके इन राइटिंग, गवर्नर की एक मर्यादा होती है, संवैधानिक पोस्ट है, उन्होंने लिखा कि क्या आप सेक्युलर हो गए हैं, क्या आप सेक्युलर हो गए हैं? तो भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द है। मैं ये कहना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय से कि या तो संविधान से सेक्युलर शब्द हटाइए, और या फिर जिस गवर्नर ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया उस गवर्नर को हटाइए। मैं चाहता हूं महाराष्ट्र के गवर्नर को बर्खास्त किया जाए, और मैं इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूं, या फिर सेक्युलर शब्द हटाया जाए, क्योंकि संविधान की रक्षा करने का दायित्व होता है गवर्नर का। महामहिम राज्यपाल ने अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा को तार-तार किया है और इन राइटिंग किया है, चिट्ठी लिख के किया है। क्या उद्धव ठाकरे क्रिमिनल हो जाएं? क्या गवर्नर ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को कि क्या आप सेक्युलर हो गए? ये कितनी बड़ी बात है अमीश देवगन। हम सब इस देश के नागरिक हैं, संविधान को मानते हैं, तो क्या महामहिम राज्यपाल को यह नहीं पता कि सेक्युलर होना इस देश के संविधान का उद्धव ठाकरे है? आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप धारा प्रवाह बोले, आपके बीच में कोई नहीं बोला। संबित पात्रा से आपने कई सारे सवाल पूछे, वो भी जवाब देंगे, लेकिन 20 सेकंड के लिए मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। उद्धव ठाकरे जब तक कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं आए थे, वो कम्युनल थे कि सेकुलर थे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए, वो कम्युनल थे कि सेकुलर थे? जब बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए कुछ कहा था, वो कम्युनल थे, सेकुलर थे? बताइए। सुनिए, उद्धव ठाकरे कभी भी कम्युनल नहीं थे। उद्धव ठाकरे अपने धर्म की रक्षा तो आपके नेता 2000 बुलंद करते थे। आपके नेता 2019 के चुनाव में क्यों बोलते थे ये कम्युनल लोग हैं? क्यों बोलते थे आपके नेता महाराष्ट्र के अंदर प्रचार करते हुए? उसका बयान दिखाइएगा। क्यों बोलते थे आपके नेता ये प्रचार करते हुए? दिखाइए जो उद्धव ठाकरे और क्यों कहते थे कि शिवसेना अल्ट्रा राइट विंग पार्टी है, ये तो बीजेपी से भी ज्यादा राइट विंग है? संबित पात्रा, जो आपके साथ नहीं होता, वो हिंदू विरोधी क्यों हो जाता है? आपने कांग्रेस पे भी पोस्टर चिपका दिया कि ये हिंदू विरोधी है। आपने अब पोस्टर चिपका दिया उद्धव ठाकरे पे भी कि ये हिंदुत्व विरोधी है। जो आपके साथ नहीं, वो हिंदुत्व के साथ क्यों नहीं? सवाल का जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा। देखिए, मैंने बिल्कुल निर्विरोध आचार्य जी को सुना। अब थोड़ी देर मुझे भी सुना जाए। आपका प्रश्न है, जो आपके साथ नहीं है वो सेक्युलर नहीं है, वो कम्युनल कैसे हो जाता है? इसका उत्तर दिया जाए। देखिए, मुझे इससे एक शेर याद आ गया, मैं भी शेर कह दूं। अभी बहुत लोग शेर कह रहे थे। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मुहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ,
किसने लिखा है ये, किसने गाया है ये, कहाँ गाया है ये? बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं मौलाना साहब, मेरे बगल में ही बैठे हुए हैं। मोहम्मद का हो नहीं सकता जो, वो हमारा हो नहीं सकता। तो ये तो गैर, और मुझे तुम गैर कहो चाहे अपना कहो, मैं तो मोहम्मद का हूं। अरे भैया मुबारक हो मौलाना जी, अच्छी बात है, आप इतने सेक्युलर हैं, आप मौलाना के हैं, आप मौलाना हैं, आप माननीय मोहम्मद के हैं, हम तो आपके लिए गैर हैं। इतना अभी आप आधा घंटा तक क्या बोल रहे थे, मैं क्यों समझूं वो सब, जब आपने खुद अपने भाषा में कहा है नबी के बिन नजारा हो नहीं सकता, और जो नहीं मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। तो हम तो हैं ही नहीं आपके आचार्य जी, तो फिर काहे को डिबेट कर रहा हूं मैं आपके साथ। मैं आपके किसी, आप अगर इसको रिट्रैक्ट कर लेंगे अपने इस स्टेटमेंट का कि जो मोहम्मद का नहीं वो हमारा नहीं, उसके बाद मैं सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जिस शालीनता से मैंने आपको सुना, आप भी सुनिएगा संबित पात्रा। मैंने ये कहा है और मैं आज भी हिलाऊंगा सर आपकी तरह, और जैसे मैं आपने, हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा मैं कहता रहूंगा। सुनिए 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 संबित पात्रा, सुनिए संबित पात्रा जी, सुनिए ना। जिस तरह मैंने सुना उसी तरह सुनिएगा। पहली बात, मैंने ये डंके की चोट पे ये मेरी स्पीच का एक पार्ट है जो तुम सुना रहे हो। मैंने कहा था कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह के राम को अपना नहीं मानता है, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता, और जो हिंदू हिंदुस्तान में रह करके मोहम्मद साहब का एहतराम नहीं करता, मैं उसे हिंदू नहीं मानता। तो मैंने कहा कि जो मुसलमान राम का नहीं है वो हिंदुस्तान का नहीं है, और जो हिंदू मोहम्मद साहब का एहतराम नहीं करता वो हिंदू नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की तहजीब है, और हम लोग हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि भगवान राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं। अतीकुर रहमान यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भगवान राम का अपमान आप करते हैं या करना चाहते हैं, या भगवान राम का एहतराम करते हैं? अतीकुर रहमान से मेरा सवाल है, और अतीकुर रहमान का जवाब सारे देश को जाना चाहिए। अतीकुर रहमान जी के शरण में कहां जा रहे हैं? बोलो अतीकुर रहमान। अरे ये मेरे से भाग के, ये क्या हो रहा है? ये आचार्य जी अतीकुर रहमान जी के शरण में जा रहे हैं। रोको रोको रोको, ना इनको रोको रोको रोको, अमीश भाई रोको, ये रोको इनको रोको। ये कहा अतीकुर रहमान जी के शरण में जा रहे हैं? ना रोको 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 इनको, ये भागे अतीकुर रहमान जी के शरण में भागे हैं। रोको रोको आचार्य जी, रास्ते में रुको रुको, ना 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 भागो आप अतीकुर रहमान जी के शरण में मत जाओ। ना ना मैं मेरे पास, ना ना ये भाग के अतीकुर, ना ना आप भाग के अतीकुर रहमान जी के शरण में मत जाओ। जल्दी से संबित पात्रा को दरकिनार करके भागे। अतीकुर रहमान मुझे बचाओ, अतीकुर रहमान मुझे बचाओ। अभी अतीकुर रहमान नहीं बचाएगा, मैं आपको और एक्सपोज करूंगा। अभी रुकिए बाबा जी, आचार्य जी रुकिए, सुनो। नहीं, अतीकुर रहमान जी क्यों सुनना चाहते हैं? सवाल जवाब हमारे दोनों के बीच में हो रहा हूं, मेरे को छोड़कर क्यों भाग रहे अतीकुर रहमान जी के शरण में? ना ना अभी नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी नहीं, अभी अरे अभी मेरे से अभी हमारे बीच में ही चलेगा, अभी हम दोनों के बीच में ही चलेगा। अभी रुक जाइए, आप अतीकुर रहमान जी के शरण में मत जाइए अभी ना। अरे अभी देखिए, जैसे पकड़े गए बोल रहे चुप नहीं होऊंगा। अभी तक बाबा जी बोल रहे थे मैं बहुत अतीकुर रहमान की बात भी मैं जाऊंगा, बाबा जी एकदम धैर्यपूर्वक थे। अतीकुर रहमान की बात भी जाऊंगा, अतीकुर रहमान की बात भी मैं जाऊंगा। संबित पात्रा अपनी बात को बोलने में, फिर अतीकुर रहमान की बात जाऊंगा। दो मेहमान महंत नवल किशोर दास जी और विक्रम सिंह जी भी इंतजार कर रहे हैं। अतीकुर रहमान मैं आपकी बात भी आऊंगा। आचार्य जी क्यों नहीं बोलने दिया जाए? अभी मैं ही बोलूंगा, अभी मैं ही बोलूंगा। संबित पात्रा एक सेकंड, संबित एक सेकंड, आप अतीकुर रहमान जी के टेबल के नीचे मत छुपिए, अतीकुर रहमान जी के टेबल के नीचे मत छुपिए, अभी मुझे बोलने दीजिए। ये भागे अतीकुर रहमान जी के घर छुपने दीजिए, अभी रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। प्रयोग कर रहे हैं संबित पात्रा, मेरी बात को सुनो। संबित पात्रा अगर हिंदू हो, हिंदू डरता नहीं, आप ही ने कहा भैया कि जो हो नहीं सकता मोहम्मद, जैसे हमें डंके की चोट पे हिंदू कौन हो सकता? तो अभी आप क्यों मेरे से आप मेरे से वार्तालाप करना क्यों नहीं चाहते हैं? प्रभु आप रुकिए, नहीं रुकिए, आप गुस्सा प्रभु, शांत शांत शांत। आचार्य को इस प्रकार की भाषा और आचार्य को क्रोध शोभित नहीं, शोभा नहीं देता क्रोध। शांतम पापम, शांतम पापम, शांत 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 शांत। पहले शांत होइए गुरुवर, शांत होइए, आपको शोभा नहीं देता चिल्लाना। मैं कोई नहीं भाग रहा हूं, आप ही भागे थे अतीकुर रहमान जी के पास, आप ही अतीकुर रहमान जी के पास भागे थे। रुकिए सर, कोई हमला नहीं किया सर, आचार्य जी कोई हमला नहीं किया, कोई हमला नहीं किया। अब संयम, अब शांत हो जाइए। अरे आचार्य जी का क्या हो गया, क्या हुआ? क्या हुआ? ये आचार्य जी का हुआ क्या है?
मैंने एक्सपोज क्या कर दिया? ये आचार्य जी संबित मेरा निवेदन स्वीकार करिए। संबित आचार्य जी का 20 सेकंड सवाल सुन लीजिए। मेरे पास बाकी 2 मेहमान हैं जो 30 मिनट तक आए नहीं है। ऐसे बुजदिली क्यों? ये तो सवाल लेके अतीकुर रहमान जी के पास गए थे मुझे छोड़ करके। निवेदन को स्वीकार करिए ना मेरे। सुनो सवाल। एक सेकंड आचार्य जी, आप अपनी बात सवाल क्या है आपका पूछिए। आप अपने पर मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए ना। ये कांग्रेस ही ऐसे झमेले में क्यों फंस जाती है? ये कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकारें ऐसे झमेले में क्यों फंस जाती हैं? बोलिए सर। अमीश देवगन, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा और मेरी बात सुनिए। मैं कहना चाहता हूं, मैंने 2 बातें कही। पहला सवाल था कि भगवान राम का एहतराम हिंदुस्तान का मुसलमान अगर नहीं करेगा तो मैं पैगंबर का एहतराम करना छोड़ दूंगा। एक सवाल। दूसरा सवाल संबित पात्रा से कि अगर पैगंबर मोहम्मद का एहतराम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते और आपकी पार्टी, तो क्यों मस्जिदों के अंदर मत्था टेकते घूमते हो? क्यों मस्जिदों में गए थे? नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं किया? मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हिंदुस्तान को अगर ताकतवर रखना है तो हिंदुओं को पैगंबर मोहम्मद साहब का एहतराम करना पड़ेगा और मुसलमानों को भगवान राम का सम्मान करना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान चलेगा। अब आप बोलिएगा। ठीक बोलिएगा, दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। धन्यवाद। अरे धन्यवाद। पहले अतीकुर रहमान से पूछो ना अमीश भाई, क्या वो राम का एहतराम करते हैं? आचार्य जी, अब आपने अमीश भाई ये क्या हो रहा है? अमीश भाई अब इनकी आवाज को आपको कम करना होगा। आपको मिला, मेरा निवेदन स्वीकार करिए आचार्य जी। अब इनके आवाज को कम करना होगा। आचार्य जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आपने 20 सेकंड मांगे थे, आपने 40 सेकंड। नहीं अमीश भाई, ये उचित व्यवहार नहीं है। ये मेरे साथ, ये मेरे सहिष्णुता का फायदा ना उठाया जाए। अमीश भाई ये गलत व्यवहार है। अतीकुर रहमान, अमीश भाई ये आपके डिबेट में सही नहीं हो रहा है। लेकिन अभी आपने संबित को सवाल पूछा, संबित को बोलने तो देंगे ना आचार्य जी? दोनों से सवाल है। आप आचार्य जी आप देखिए, पिछले 7-8 मिनट से आप ही बोल रहे हैं सिर्फ। ये गलत बात है अमीश भाई। एक सेकंड प्लीज सर, बोलिए। अमीश भाई, ये गलत तरीका है अमीश भाई। आप फेडर डाउन कर सकते हैं। आप जब हमारा फेडर डाउन कर सकते हैं तो इनका भी फेडर डाउन कर सकते हैं। समय बर्बाद हो रहा है, मुझे बोलने दिया जाए शांति से। अमीश भाई, इन्होंने कहा, आचार्य जी ने कहा कि हमने अमीश भाई अब आप ही डिसाइड करो डिबेट कैसे हो। मेरी आचार्य जी देखिए, ये अनफेयर हो रहा है। लेट हिम मेक हिज पॉइंट ना। बोलिए संबित जी। अमीश भाई, अभी पूरा का पूरा कांग्रेस एक्सपोज हुआ है आपके सामने। इन्होंने कहा कि संबित पात्रा ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया, मैं कितना सहिष्णु हूं, मेरे ऊपर अटैक हो गया। क्या अटैक हुआ? 5 लाइन किसने कहा था? नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। इन्होंने ही कहा था। और फिर उन्होंने तुरंत पैंतरा बदला, रंग बदलते हुए कहा नहीं, मैंने ये भी कहा था उसी भाषण में कि जो मुसलमान राम को नहीं मानते वो मुसलमान हो नहीं सकते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उस भाषण को मैंने कम से कम 200 बार देखा है। उस भाषण में अगर उन्होंने ये कहा हो तो हम अपना नाम बदल देंगे। कहां कहा है उस भाषण में? बाद में जब हमने इनको एक्सपोज किया तो चुपके से घर में जाकर एक वीडियो बना दिया कि राम को भी मानना पड़ेगा। उस भाषण में जो उत्तर प्रदेश में दिया गया था, दिखा दे जरा, कहां पे मुसलमानों के बीच में जाके इन्होंने कहा था कि अगर तुम राम को नहीं मानोगे, नहीं सुनिए ना, सुनिए 5 सेकंड, अगर राम को नहीं मानोगे, तो तुम मुसलमान नहीं होगे। देखिए, नहीं सुन लीजिए, मुझे बोलने दिया जाए। बहुत देर सुना मैंने आचार्य जी को। मैंने भी सुना। देखिए अमीश भाई, मैं भी चिल्ला सकता हूं अमीश भाई। मैंने शांति से सुना इनको, फिर भी आप बोलने नहीं दे रहे। अमीश भाई ये गलत बात है, ये गलत बात है अमीश भाई। नहीं अमीश भाई, मुझे बोलने दिया जाए। अमीश भाई, आचार्य के व्यवहार को आप देखिए। जैसे ही ये पकड़ में आ गए, तू तड़ाक पे उतर आए, ये धमकाने लगे, ये चिल्लाने लगे। मैं तो आदरणीय आचार्य कह के पुकार रहा हूं। और अगर मैं कहता हूं कि जो नहीं, जाल में नहीं फंसता हूं, मैं जो बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं। संबित पात्रा जी, मैं सर जो राहुल के जाल में फंस गया है वो किसी और जाल में फंसेगा भी कैसे सर? अमीश भाई ये डिबेट कैसा? और अमीश भाई ये अपना आपा खो बैठे हैं, ये अपना। अमीश भाई ये उचित व्यवहार नहीं है। मैंने इनको बहुत देर तक सुना, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है अमीश भाई? किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? हम 20 सेकंड भी नहीं बोल पाएंगे, ये क्या मजाक है? बोलिए। देखिए,
देखिए प्रमोद जी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं। आप खुद इस डिबेट को एक बार रिवाइंड करके देखना, और मैं जनता जनार्दन से पूछता हूं, आप खुद इस डिबेट को देखना, आप खुद इस डिबेट को देखना और कहना कि हमें तू तड़ाक कह के हमारे साथ बात किया जा रहा है। अरे भैया, हम कुछ नहीं है, ये आप अपने आप को साधु कहते हैं। साधु के आचरण को देखिए। मैं इंडिया के निवासी से कहूंगा, साधु के आचरण को देखूंगा। आप साधु के आचरण को देखिए जरा। ये साधु और ये आचार्य का आचरण है। निवेदन है मेरा, आप दोनों से निवेदन है। मैं दो मेहमानों के पास जा नहीं पाया। अमीश भाई, ये 20 सेकंड। अच्छा ठीक है, एक सेकंड ऑडियो डाउन कराओगे सबको। हमें संबित मैं आपका ऑडियो खोल रहा हूं 25 सेकंड के लिए। आप अपनी बात को रखिए, बोलिए। आप बोलिए संबित ऑन स्क्रीन एंड ऑन वन हैंड विक्रम सिंह। बोलिए संबित। अमीश भाई, जैसे ही मैंने आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को एक्सपोज किया और कांग्रेस की सच्चाई बताई कि जो मोहम्मद का नहीं वो किसी का नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा था हम मुसलमानों की पार्टी है। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है। तो इनकी घिघी निकल गई। ये तुरंत भागे अतिकुर रहमान जी के शरण में और तुरंत तू तड़ाक पे उतर आए। मुझे भी तू तड़ाक करने लगे, मुझ पर भी चिल्लाने लगे। ये व्यवहार क्या किसी आचार्य को शोभा देता है? ठीक है साहब। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, ये सेक्युलरिज्म है। ये सेक्युलरिज्म है। कब कहां इन्होंने कहा? जिस भाषण का मैंने जिक्र किया है, उस भाषण के प्रति को दिखाइए जनता को। अगर इन्होंने कहा हो कि मुसलमान अगर राम को नहीं मानता है तो वो मुसलमान नहीं है, लेकिन मेरी बहस उन पर नहीं है। और दूसरी बात, और नहीं उनकी ये कांग्रेस और शिवसेना के दोगलेपन पे है। ठीक है, आपने ये सवाल पूछा, मैं शिवसेना को ले लूं 38 मिनट के अंदर। देखिए, इंतजार कर रही है संबित, आप ही मुझे बताइए। दो मेहमान महंत नवल किशोर पिछले 38 मिनट से बैठे हैं। एक सेंटेंस सिर्फ कंप्लीट कर रहा हूं। अच्छे हिंदू को और अच्छा हिंदू बनना चाहिए, और अच्छे मुसलमान को और अच्छा मुसलमान बनना चाहिए अच्छे नागरिक बनने के लिए। अच्छे हिंदू को मुसलमान नहीं बनना चाहिए, और मुसलमान को अच्छे व्यक्ति बनने के लिए हिंदू नहीं बनना चाहिए, जो आचार्य जी कह रहे हैं। गलत डेफिनेशन है आचार्य जी की। ठीक है, आपने आचार्य जी की डेफिनेशन पर सवाल खड़ा करा। आचार्य जी, मेरी मजबूरी को समझिए। दो मेहमान मेरे अभी तक आए नहीं है, उनके पास मैं चले जाऊं, फिर मैं आपसे जरूर जवाब लूंगा। विक्रम सिंह जी, संबित पात्रा ने आपको अभी आपने सुना, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत कुछ बोला गया, क्यों घबराते हैं आप? आपकी सरकार निपट जाएगी इसलिए घबराते हैं ये सब करते हुए आप? इशारा जब तक शरद पवार नहीं करेंगे तब तक आप नहीं चल पाएंगे। इशारा जब तक कांग्रेस नहीं करेगी नहीं चल पाएंगे। देखिए, बार खुल सकते हैं, डांस बार खुल सकते हैं, शराब की दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन सिद्धिविनायक मंदिर नहीं खुल सकता। क्यों? उन पुजारियों की चिंता कौन करेगा? उन फूल वालों की चिंता कौन करेगा? उन मिठाई वालों की चिंता कौन करेगा? सरकार है आप तो। सरकार की चिंता शराब वाले हैं सिर्फ क्या? बोलिए विक्रम सिंह। अमीश भाई, हाँ अमीश भाई, बीजेपी का ये मोटिव है कि बीजेपी को सब हिंदू विरोधी लगते हैं। ये अगर पीडीपी के साथ सरकार बनाए तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि भाई हिंदुत्व इस्लाम के बिना अधूरा है, तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये इनके साथ जब तक कोई रहता है तो सब ठीक है, इनसे कोई अलग हो जाता है तो वो हिंदू विरोधी हो जाता है, और उसके लिए ये कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि उसको हिंदू विरोधी साबित करने के लिए। मोहन भागवत जी ने कहा ये गलत बयान आप कोट कर रहे हैं। आरएसएस इस विषय को लेकर कोर्ट पे जा रही है, क्योंकि ये गलत बयान आप कोट कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं सलाह दे रहा हूं। खंडन करा आरएसएस ने खंडन करा इस बयान का। नहीं, पेपर आपके मीडिया में ये सारी चीजें आई है। मेरे मीडिया में नहीं है, चैनल में आई है, उस चैनल वालों से पूछिए। मेरे चैनल पे नहीं आया है सब कुछ। जिस चैनल में आया है उसके खिलाफ जाइए केस करने। चलो, दूसरा ये है कि पीडीपी के साथ सरकार बनाई कि नहीं बनाई, तब इनका कुछ नहीं बिगड़ा। आपके लिए कांग्रेस पीडीपी है, आपके लिए एनसीपी पीडीपी है क्या? आप ही ने भी बोला ना, आपके लिए कांग्रेस और एनसीपी पीडीपी है क्या? बीजेपी के लिए तो पीडीपी थी, और मैंने अमित शाह से खुद सवाल पूछा था। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपके लिए कांग्रेस और एनसीपी पीडीपी है क्या? ये तो नहीं है। आप कह रहे कि देखिए पीडीपी के साथ बीजेपी की मजबूरी थी, ये तो आप मान रहे हैं अभी। आपने अभी माना कि जैसे कांग्रेस बीजेपी के साथ पीडीपी मजबूरी थी, वैसे आपके लिए एनसीपी और कांग्रेस मजबूरी है, अभी आपने माना कार्यक्रम के अंदर।
यही कह रहे हैं ना आप? नहीं हमारी नहीं अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी मजबूरी नहीं है, इन्होंने ये कहा फिर पीडीपी का नाम कैसे आया? हिंदुत्व खत्म हो गया, तो मैं कह रहा हूं पीडीपी इनका कैसे आया हिंदुत्व फिर? कैसे कायम था, इनका हिंदुत्व कैसे कायम था? महंत नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर दास जी, पीडीपी के साथ महंत नवल किशोर दास जी, आप लोग साधु संत भोले होते हैं, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके सामने अतिकुर रहमान ने यह भी एक तकरीर पेश करी। ओके, रुकिए विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, एक महंत बोल रहे हैं, शांत। अब आप रुकिए ना, आपने अपनी बात को बोला 2 मिनट। नवल किशोर दास जी, मैं माफी चाहता हूं पहले हाथ जोड़कर, आपके पास 40 मिनट पे आ रहा हूं, लेकिन आप अपनी बात को रखिए। पूरी दुनिया में कोरोना का महामारी चल रहा है, उससे बचाना जरूरी है, ठीक है, परंतु भगवान की उपासना से भक्तों को बहुत ज़्यादा दूर रखना ये भी अन्याय होगा। अभी पहली डिबेट में एक सरकार की तरफ से एक व्यक्ति बोल रहे थे, डॉक्टर भार्गव, उन्होंने कहा था कि शराब से हमको पैसा मिलता है इसलिए खोला है, मंदिर से हमें क्या मिलेगा। इस प्रकार की हल्की बात नहीं करना। वहाँ की सरकार की व्यवस्था करे कि भाई श्रद्धालु जाएं दर्शन करने, पर एक दूरी बनाए रखें। सरकार जो भी नियम उपनियम लगाए उसका पालन करते हुए लोग भगवान का दर्शन कर सके, इतना अधिकार तो दो कम से कम देश के नागरिक होने के नाते। क्या हम इतना भी बात नहीं रख सकते कि भक्त भगवान से मिल सके, हम दर्शन कर सकें, उपासना कर सकें? इतना अधिकार तो भैया कम से कम दो हमको। नवरात्रे आ रहे हैं और हम अपने लिए नहीं कह रहे, सभी के लिए कह रहे हैं कि हर धार्मिक स्थल में लोग जाएं, परंतु एक व्यवस्था के साथ। वहाँ की सरकार जो व्यवस्था बनाए उसका हम पालन करेंगे। हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, क्योंकि कोरोना से दूसरे को जितना डर है हमको भी सबको डर है। हम किसी की मृत्यु नहीं, जीवन चाहते हैं। और जहाँ तक भैया देखो, साधु संतों को कोई पागल बनाएगा, अब वो कहने वाले की क्या योग्यता है वो तो जाने। हम किसी के लिए कोई हल्के शब्द नहीं बोलना चाहते, पर हमारा तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, ऐसा हम चाहते हैं। अतिकुर रहमान भगवान के दर्शन हम करें। अतिकुर रहमान, भक्त लोग ज्यादा देर भगवान से दूर नहीं रह सकते, इसलिए मंदिर खुले, परंतु व्यवस्था के साथ जो व्यवस्था। महंत जी, आपकी सलाह, आपका मशवरा हमारे सर आंखों पर। यही चीज उद्धव जी को हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन क्या आप गवर्नर से ये आप उम्मीद करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ताक में रख के सेक्युलरिज्म को कंपेयर करें? उद्धव जी से ये कहने के लिए सेक्युलरिज्म एक हिस्सा है हमारे संविधान का, क्या उसको ताक पे रखा जा सकता है? महंत जी, ये बात आप और हम कह सकते हैं। ठीक है, महंत जी कह रहे हैं, महंत जी को 20 सेकंड सुन लीजिए कि वो सेक्युलरिज्म को कंपेयर करें। महंत जी बोलिए। राज्यपाल जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री से आग्रह या आदेश जो भी किया है कि भाई व्यवस्था के साथ मंदिर खोल दिए जाएं, तो मुझे लगता है एक राज्यपाल के पास लोग गए होंगे तो राज्यपाल का कुछ दायित्व बनता है कि नहीं? वो मुख्यमंत्री तो कह सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट है, मुझे पता है संबित पात्रा और आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ एक दूसरे को जरूर कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। प्री डिबेट आर पार, मेरे साथ संबित पात्रा, आचार्य प्रमोद कृष्णम और अतिकुर रहमान है, लेकिन 2 चिट्ठियां मेरे हाथ में है। पहली चिट्ठी उद्धव ठाकरे की और दूसरी भगत सिंह कोश्यारी की। भगत सिंह, संबित पात्रा, मैं 25 सेकंड आपको देता हूं और बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, क्या सेकुलर शब्द डालने की आवश्यकता थी महाराष्ट्र के गवर्नर को, हां या ना? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, अभी बहुत लंबा ब्रेक था, बहुत सारा फोन आया है और आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं, लोगों ने काफी आपत्ति दर्ज की है। जो यहाँ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो मोहम्मद को नहीं मानता है, इस विषय को लेकर लोगों ने बहुत आपत्ति दर्ज की है। साथ ही में इन्होंने उस हिसाब से तो लोगों ने यह भी लिखा है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम भगवान का अस्तित्व नहीं है। ये तो कोर्ट में एफिडेविट स्वरूप सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को कहा था कि आप दीजिए, कांग्रेस ने एफिडेविट दिया था, तो कांग्रेस तो किसी भी कीमत पे हिंदू है नहीं। क्या कहेंगे? दूसरी बात, इन्होंने अतिकुर रहमान जी से कहा, अतिकुर रहमान जी से इन्होंने कहा कि अतिकुर रहमान जी राम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और तभी जाके ये मुसलमान हैं। मैं इनसे कहता हूं, अतिकुर जी, आप एक बार जय श्री राम बोल तो दीजिए, हनुमान चालीसा ठीक है, समित रुकिए, मेरे पास वक्त नहीं है। अतिकुर रहमान 5 सेकंड, समित की बात का जवाब। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, ये सेक्युलरिज्म है। अब पूछिए सेक्युलरिज्म का गला क्यों घोटना चाहते हैं ये? संबित, पूछिए सेक्युलरिज्म का गला क्यों घोटना चाहते हैं? संबित को ऑडियो खोलिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये अगर ये जय श्री राम कहते हैं, इस पे ताली मारने की आवश्यकता नहीं है, मगर देखिए ये कहना कि हिंदू जब मोहम्मद को नहीं मानेंगे तो वो हिंदू हो नहीं सकता, मैं इस पे घोर आपत्ति ने मैंने किया। आचार्य जी, आपका वक्त है।
अतिकुर रहमान शांत, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज मेरी मजबूरी को समझिए। आचार्य जी। अमिश देवगन, मैं जो बोलता हूं उसे जीता हूं, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक है, कोई उसे अल्लाह कहता, कोई खुदा कहता, कोई रब कहता, कोई भगवान कहता। जो भगवान का नहीं हो सकता वो अल्लाह का भी नहीं हो सकता, जो अल्लाह का नहीं हो सकता वो भगवान का नहीं हो सकता। इसीलिए गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जो भगवान लेकिन इस विषय पर भी तो कुछ बोल लेते। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए। आज की बहस का निष्कर्ष यह है कि कई बार आप जब लाइन बदलते हैं तो दूसरी लाइन पर आने में आपको समय लगता है, लेकिन शिवसेना की कहानी यह है कि उन्होंने एकदम लाइन बदली और अब पब्लिक नहीं समझ पा रही है कि यह लाइन जब बदल गई है तो शिवसेना क्यों बदल गई है। नमस्कार।